हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी जानकारी, असफलता का भय और उसके साथ ही एक छोटी सी कहानी, उसने डर पे काबू कैसे पाया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं असफलता के भय से जुड़ी छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं। अक्सर स्थानीय विश्वविद्यालय के युवा, साथ ही स्कूल के अध्यापकगण मेरे पास आते हैं। इन्हें इम्तिहान के दौरान अक्सर भूलने की बीमारी होती है। इनकी शिकायत हमेशा एक ही होती है, इम्तिहान खत्म होने पर मुझे उनके जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन मुझे इम्तिहान के समय जवाब याद नहीं रहता। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया है कि इम्तिहान के दौरान हमें कुछ सवाल अक्सर भूल जाते हैं और उसके बाद याद आ जाते हैं। ये अक्सर सबके साथ होता है और मेरे साथ भी यही होता है। वही विचार फलीभूत होते हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असफलता के विचार दिमाग में ज़्यादा छाए रहते हैं। अस्थायी भुलक्कड़पन के पीछे भय की भावना है और यह पूरे अनुभव का कारण है। एक युवा चिकित्सक का छात्र अपनी कक्षा का सबसे ज्यादा होशियार और होनहार छात्र था। फिर भी लिखित अथवा मौखिक परीक्षा के समय वह सरल प्रश्नों के उत्तर देने में असफल हो जाता था। मैंने उसे समझाया कि इसका कारण उसकी परीक्षा में कई दिन पहले से चिंतित और डरा हुआ रहना होता है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार भय से भरे होते हैं। ऐसे विचार जो डर की शक्तिशाली भावना से घिरे रहते हैं, वह अवचेतन मस्तिष्क में फलीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह युवक अपने अवचेतन मस्तिष्क को यानी दिला रहा था कि वह फेल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। परीक्षा वाले दिन उसने अपने को मनोवैज्ञानिक चक्र यानी विचारोत्तेजक भुलक्कड़पन से घिरा हुआ पाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें असफलता का यदि भय बना रहता है तो असफलता हमें घेर लेती है। तो इसके साथ छोटी सी कहानी शेयर करते हैं आपके साथ। उसने डर पे काबू कैसे पाया। उसे पता चला कि उसका अवचेतन मस्तिष्क यानी यादों का भंडार था, और इसके अंदर जो कुछ उसने अपने चिकित्सीय परीक्षण के दौरान जो कुछ पढ़ा और सुना, उसका संपूर्ण विवरण दर्ज था। यही नहीं, उसे पता चला कि अवचेतन मस्तिष्क सकारात्मक प्रतिक्रिया और उल्टी प्रतिक्रिया भी देता है। इसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए सहजता, शांति और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। वह रोज सुबह और रात में अद्भुत रिकॉर्ड बनाने पर अपनी माँ को बधाई देते हुए देखता। वह अपने हाथ में अपनी माँ का काल्पनिक लिखा पत्र देखता। जब उसने इस प्रकार खुशी वाले परिणाम को देखना शुरू किया, तब उसने अपनी प्रतिक्रिया में उसके अनुरूप अथवा उल्टी प्रतिक्रिया या अपने अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का आह्वान किया। इसके फलस्वरूप अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी शक्ति ने कमान संभाली और अपने चेतन मस्तिष्क को उसके अनुरूप कार्य करने का आदेश दिया। उसने उसके अंत की कल्पना की और परिणाम पाया। इस प्रणाली को अपनाकर उसे आने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, विषय निष्ठ बुद्धिमत्ता ने कमान संभाली और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने पे मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे मन में डर रहेगा कि हम असफल हो जाएंगे, तो वो असफलता हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगी, और वही डर यदि खत्म हो जाएगा कि हम इस डर पर काबू पा लें, तो हमारे हाथ जरूर सफलता लगेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।